तू पुकारता है वो ना सोता है, तू पुकारता है वो सुनता है, तू पुकारता है वो ना सोता है, तू पुकारता है वो सुनता है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक में मरकुस के सुसमाचार के 15वें अध्याय के 27वें और 28वें वचन में लिखा है, उन्होंने उसके साथ 2 चोर, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाई ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। पुराने नियम में मसीह अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विषय में लगभग 300 शास्त्र संदर्भ है। उनमें से कम 50 शास्त्र लेख सीधे प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु और पुनरुत्थान तक की घटनाओं से संबंधित है। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, उसे अपराधियों में गिना गया। यह शास्त्र लेख तब पूरा हुआ जब प्रभु यीशु मसीह के दोनों ओर एक एक चोर क्रूस पर चढ़ाए गए। हालांकि उन्हें अपमानित करने के लिए ऐसा किया गया था, लेकिन मरकुस बताता है कि शास्त्र लेख पूरा हो इसलिए यह घटना हुई। मसीह ने स्वयं ही कहा था कि मैं नियम और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें खत्म करने नहीं आया, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए आया हूँ। दुख सहन के संदर्भ में परमेश्वर ने पूर्वजों और भविष्यवक्ताओं के माध्यम से जो बातें कही, उन सारी बातों को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। जिस प्रकार उनके जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान तक की हर भविष्यवाणी सही साबित हुई, उसी प्रकार उनके दूसरे आगमन का भी, जब वे उद्धार पाए हुए लोगों को स्वर्ग ले जाने के लिए आएंगे और फिर पृथ्वी पर न्याय करेंगे, यह भी शास्त्र लेख पूर्ण होगा। परमेश्वर का कोई भी वचन अधूरा नहीं रहेगा, उनका कोई भी शास्त्र अपूर्ण नहीं रहेगा। यदि हम उनके मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास रखते हैं तो वे हमें पापों की क्षमा और उद्धार देंगे। साथ ही उनके दूसरे आगमन पर वे हमें अपने साथ स्वर्ग के राज्य में भी ले जाएंगे। लेकिन जो विश्वास नहीं रखेगा, उन्हें उनके न्याय का सामना करना होगा। याद रखें, जिसकी नज़र से कुछ भी नहीं छिपता, उसके न्याय के सामने खड़ा होना आसान नहीं। वचन कहता है कि इतनी महान मुक्ति की उपेक्षा तुम कैसे कर सकते हो? इस विषय को गंभीरता से सोचकर निर्णय लेने में परमेश्वर आपकी सहायता करे। धन्यवाद। तेरी पुकार